अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज के दिन का आगाज़ कर चुके हैं। आज के अपडेट्स कुछ यूँ हैं कि आज जा रहे हैं बजरीज़ को सेल करने। हमारे आस्ट्रेलियन जो तोते हैं उनमें से हम मतलब तकरीबन सेल करने के लिए आज निकलते हैं। आपको अपने साथ रखेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। आज के जो हमारे साथी हैं वो हैं अदनान भाई। ये देखें, एक एक तोते को पकड़कर, बजरी को पकड़कर, बजरीज़ नहीं बल्कि इनको तोते कहते हैं, आस्ट्रेलियन तोते को पकड़कर अंदर ऐड करते जाएंगे पिंजरे में। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि इनको बात ये है कि पिंजरा बड़ा हो गया है। तो अब ये जो तोते हैं ना हरकतें कर रहे हैं, भाग रहे हैं। छोटा पिंजरा होता है ना जिसमें ये ऐड कर रहे हैं, तो उसमें तो आसानी से ये ऐड हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं। बड़े पिंजरे में थोड़ा सा मसला होता है। अब ये देखें कैसे कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब एक एक तोते को माशाल्लाह पकड़ के ऐड करते जाएंगे, फिर हम इनको बेचने के लिए निकलेंगे। सॉरी, भाग नहीं रहे, उड़ रहे हैं। भागने का मेरा जो वर्ड था मैं वापस लेता हूँ, गलती से भागने का वर्ड निकल गया मुंह से। उड़ रहे हैं, आगे पीछे उड़ रहे हैं। इनको इसलिए मुश्किल हो रही है थोड़ी सी, पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तकरीबन तो ऐड कर लिए हैं। अब थोड़े से ही बचे हैं जो ऐड करने हैं। ये देखें भाई, आते जा रहे हैं अंदर पिंजरे में, बारी बारी स्लो एक एक करके अदनान भाई ने तकरीबन ऐड कर लिए हैं। इसी के साथ साथ हमने सारे ब्लैक आई जो बजरीज हैं, जो ऑस्ट्रेलियन तोते, निकाल लिए और ऊपर हमने शिफ्ट कर दिए रेड आई। वो हम ऊपर सेट कर रहे हैं। देखें स्लो हम इनको भी एक एक करके निकाल कर रेड आई को ऊपर सेट कर रहे हैं। नीचे वाला पूरा पिंजरा खाली कर दिया है हमने। अब ब्लैक आई सारे चले जाएंगे और रेड आई जो हैं ऊपर रह जाएंगे। अब ये जो ब्लैक आई हैं, अब इनको हम निकलेंगे बेचने के लिए। साथ ही साथ हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। बहुत सारे बंदों ने चेक किया लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा था, तो हम एक शॉप पर आ गए हैं और शॉप पर देखें माशाल्लाह आला नस्ल के, आला नस्ल तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी नस्ल कह सकते हैं कि परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, अल्लाह ताला की शान है, उसने मतलब तख्लीक की है। देखें बर्ड्स माशाल्लाह, ऐसे परिंदे, ऐसे तोते जिनका नाम भी हमें प्रॉपर नहीं आता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये तो कॉकटेल हैं। जिनका नाम पता है उनका तो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी जिनका नहीं पता उनका तो बस हम देख कर ही मतलब खुश होते हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारी तख्लीक है अल्लाह ताला की। इसी के साथ साथ हमारे परिंदों की मतलब बजरीज़ की आखिरी मुलाकात हमारे साथ। तो जनाब इसी के साथ साथ आ चुके हैं वापस, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि हालत अभी कुछ यूँ है कि ये पूरा पिंजरा खाली हो चुका है। इसमें जो ब्लैक आई थे वो यहाँ से निकाल के हम बेच आए हैं और रेड आई यहाँ हमने शिफ्ट कर दी है। हमने रेड आई रखने थे और ब्लैक आई सेल करने थे। तो ये सारे जो है ना ये रेड आई हैं जो रखे हुए हैं। मार्केट में ऐसी कोई शदीद गर्मी और ऐसी हालत क्या बताएं। रास्ते में भी ऐसी हालत हो गई। तीन जो है ना दाने, मतलब एक जोड़ी और एक मादी। हमारी गली के एक लड़का है, उसने देखा कि हम सेल करने जा रहे हैं, तो उसने पूछा कि आप लोग सेल करने जा रहे हो। हमने उसको बेच दिया क्योंकि उसको चाहिए थे। 3 दाने उसको दिए, बाकी जो बचे वो सारे हम मार्केट में देकर फिर आए। तो जनाब इसके साथ साथ वक्त हुआ जाता है खाने का, और खाने में हमारे पास है चना पुलाव। ये देखें माशाल्लाह घर में बने हुए चना पुलाव। तो ये खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अब खा लिया खाना, अब आ चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए दुनिया की तरफ। और सूरत हाल कुछ यूँ है, और ये हमारी टीम के बच्चे बड़े सारे मिक्स होकर फ्रेंडली क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। ये हैं कामरान अकमल, ये हैं उमर अकमल, और ये कौन है भाई? ये आफरीदी है, बाबर आजम है। और ये हमारी विकेट जो हमने बनाई है। इसी के साथ साथ हमारी आती है बैटिंग में बना हुआ एम्पायर, और हमारे सारे छोटे बड़े खिलाड़ी जो हैं शुरू हो गए हैं फील्ड पर। इसी के साथ साथ पहली बार कोई खिलाड़ी आउट हो गया, दूसरी बॉल वाइड। दूसरे खिलाड़ी भी आ चुके हैं और ये हमारा ये रन और वाइड।
छक्को, 6, डेड बॉल। इसी के साथ साथ पहली इनिंग खत्म हो चुकी है, हम हार चुके हैं। अब दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है, मतलब दूसरा मैच। तो जनाब आ चुके हैं वापस अपने घर, जहाँ से शुरुआत की थी आज के व्लॉग की। वापस वहीं आ चुके हैं, खेलकर आए, फ्रेश हुए। फिर मैंने बोला कि अब व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मतलब हालत ऐसी हो गई थी, मट्टी धूल और ऊपर से थकन। तो मैंने बोला कि फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके फिर व्लॉग बनाया जाए। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, पहला मैच हम हार चुके थे और वो मैं व्लॉग में लेकर आया था। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, सब खेलने में लगे हुए थे। और जब मेरी बॉलिंग बैटिंग दोनों की बात यही है कि जब मेरी बारी आई तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। इसके साथ साथ हमने दूसरा मैच खेला जो हम जीत चुके थे। तो हमने खेला फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मैच जीतकर 1 मैच हार कर आए हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैच खेल के अच्छा लग रहा है। लास्ट मैच खेला था जब मैंने व्लॉग बनाया था, उसी दिन खेला था या नेक्स्ट डे भी खेला हो, याद नहीं है। फिर जाके खेला आज, तो एक अच्छा लग रहा है। और जब मैच जीतते हैं ना तो भाई होता है कि हाँ भाई हम भी मैच खेल सकते हैं और जीत सकते हैं। जबकि मतलब हार जीत तो है तो रहती है, अब जैसे एक हारे भी तो सही ना। उसके साथ साथ अगर यह प्रैक्टिस में रहे ना, जैसे डेली बेसिस पे रहे, तो फिर तो बड़ा मज़ा भी आता है। बॉडी जो है ना प्रॉपर वर्किंग में रहती है। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ आपको फिट रखे, एक्सरसाइज हो, क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, खेलना लाजमी है और एक्सरसाइज करना लाजमी है। एक्सरसाइज तो खैर हम नहीं कर रहे आजकल, फिलहाल एक्सरसाइज को दूर कर दिया, करेंगे ज़िंदगी में कभी अगर मौका मिला। देखिए ज़िंदगी और मौत का पता नहीं, मैंने पहले भी बताया था। तो हम सोच के क्या बैठे होते हैं, होता क्या है हमें कुछ नहीं पता होता। ज़िंदगी में जब मौका मिला एक्सरसाइज भी करेंगे, और जैसे मौका मिलता रहता है क्रिकेट खेलने का तो क्रिकेट भी खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूँ, आज का जो ये व्लॉग है ना होगा छोटा, लेकिन जो आज की काम की जो ख्वारी हुई है ना, उठे, रेडी हुए, मार्केट गए, मार्केट में टाइम लगा। व्लॉग छोटा होगा लेकिन मार्केट में बहुत टाइम लगा था हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लगा होगा। उसके बाद आए, खाना वगैरह खाया, जो मैंने थोड़ा बहुत शुमार किया व्लॉग में। फिर गए क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट का भी व्लॉग बिल्कुल छोटा सा बना है, जबकि हमें क्रिकेट में तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लगे होंगे, अंदाज़न यही है, टाइम नोट नहीं किया था। तो एडजस्ट कर लीजिएगा, कभी ज़िंदगी में मौका मिला या नेक्स्ट व्लॉग प्रॉपर उसी हवाले से जो बने। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, व्लॉग अच्छे और होते भी जा रहे हैं हमारे। तो बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं मुझे। छोड़ने से मेरा मतलब कि ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोगों की सपोर्ट के बिना, जैसे मैंने बताया था कि आई एम नथिंग, तो सही बात है, आई एम नथिंग। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये अपना बला दिखाता चलूँ, ये मैं कराची से लाया था। अब ये यहाँ से टूट चुका है, यहाँ से, और उसको टाइम भी हो गया है, तकरीबन 2 से 3 साल तो हो चुके होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने बड़ा साथ दिया। ऐसे बहुत सारे बल्ले, बैट जिन्होंने साथ दिया। कहने का मेरा मकसद कुछ टूट गए और कुछ गुम हो गए, कुछ आगे पीछे हो गए। होता है ना, कभी कोई शिफ्टिंग हो रही हो तो आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हमारी किट वगैरह थी, पूरा जो बैग होता है ना मेरे चाचू वालों की, मेरे वालिद साहब की, वो भी आगे पीछे हो गई हैं। 1-2 होंगी तो होंगी, वरना अदरवाइज सारी आगे पीछे। उनकी मतलब यादगार चीज़ें हैं ये। उनको भी क्रिकेट का बड़ा शौक था। ऐसा एक और बैट था हमारे पास, बूम के नाम से था, उसका भी स्ट्रोक बड़ा अच्छा था। फाइबर के बैट थे हमारे, फाइबर की बॉल भी थी। उसी के साथ साथ बैट और बॉल से याद आया कि हमारी जो विकेट थी ना, जो हमने बैट के जुगाड़ में, मतलब बैट को जुगाड़ करके बनाई थी, हमारे पास ब्लू कलर की एक विकेट थी। मैंने पिछले व्लॉग में अगर आप देखेंगे ना तो अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है, वो भी आगे पीछे हो गई है। उसको भी ढूंढेंगे, उसको भी रखेंगे। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्रिकेट खेलें
और व्लॉग में शुमार कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाएं, आप लोगों को एंटरटेन करें। वो विकेट भी ढूंढेंगे, नहीं मिली तो फिर बना लेंगे कुछ ना कुछ। आजकल तो यार देखो होता यूँ है कि किसी ने वो बॉक्स नहीं होते जिसमें आम वगैरह आते हैं, वो पेटी जिसे कहते हैं, खोखे, वो रखे जाते हैं। एक बहुत बड़ा सिरोटा होता था फुटपाथ पे जो नहीं लगते कोने में, वो उस किस्म का हम रखते थे पहले, वो भी नहीं मिला, तो हमने बेड को ही विकेट बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह काम आई बहुत। तो जनाब इसी के साथ साथ बारी आती है हमारे कुछ खाने की, और कुछ में हमारे पास क्या है, फ्रूट ट्राइफल। वैसे तो जैसे आप कॉलेज लाइफ में होते हैं या स्कूल लाइफ में होते हैं या वाट एवर गेम्स वगैरह खेल के आते हैं, तो वालदा नहीं कहती हैं कि बेटा तुझे कुछ बना के दे दूँ, शेक वगैरह वाट एवर जो भी। तो यही सीन है कि हम खेल कर आए तो मेरी वालदा ने बोला कि बेटा तुझे मैं देती हूँ फ्रूट राइफल। हमारे घर में बना था, तो देखे माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट राइफल वालदा ने हमें दे दिया है। अब हम इसको एंजॉय करेंगे, हम इसको खाएंगे। तो वैसे भी थके हुए आए थे, खाने की अभी नीड नहीं थी, तो ऐसी किसी चीज़ की नीड थी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप मुझे ये एंजॉय करने दीजिए, व्लॉग जितना भी बना है एडजस्ट कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा कुछ नेक्स्ट में शुमार कर सकें। इसको एंजॉय करते हैं, आप मुझे इजाज़त दीजिए। इन दी एंड यही कहता चलूँगा कि मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और ऐसे छोड़ कर नहीं जाइएगा। सपोर्ट आपकी लाजमी चाहिए होगी और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, लाजमी है आजकल तो दुआओं में। ठीक है, कुछ और कहना है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और नहीं। आज बहुत थक चुका हूँ, शायद व्लॉग भी एडिट हो ना हो, वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पता लग रहा हो या नहीं, लेकिन मैं थक चुका हूँ बहुत। ठीक है, बहुत हो गया, इतना ठीक है। साथ ही साथ बस दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।